के इस वीडियो में अपन बात करेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंतराकाशी तत्वों का निर्माण या संक्रमण धातु संकुल या संक्रमण धातु आयन है वो किस तरह से अंतराकाशी यौगिक का निर्माण करते हैं, है ना, और क्यों करते हैं इसकी बात अपन पढ़ेंगे। तो सॉरी, मिश्र धातु किसकी बात करेंगे? मिश्र धातु की। मिश्र धातु का निर्माण, मिस मेटल। मिश्र धातु का मतलब होता है एक से अधिक धातु, अलोइज बोलते हैं इनको, अलोइज, है ना। एक से अधिक प्रकार की धातुओं के कॉम्बिनेशन से कोई नया प्रोडक्ट बनता हो उसको अपन मिश्र धातु कहते हैं। अपन ये कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों का आकार समान लगभग होता है। इस कारण एक धातु क्रिस्टल जालक में से कुछ धातु परमाणुओं का अन्य धातु परमाणु से प्रतिस्थापन किया जा सकता है। मान लो अपन कोई भी बात करें, ये कह दें कि यहां पर अपने पास में ये कोई धातु क्रिस्टल है, ठीक है, और इसमें अवयवीकरण धातुओं के, क्योंकि धातु है ठोस अवस्था में होते हैं, तो इस तरह से ये अवयवीकरण है ना। अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि अगर ये अवयवीकरण एक निश्चित विन्यास लिए हुए हैं, यहां पर अगर अवयवी कणों के मध्य में कोई दूसरा बाहर से धातु आयन आकर अवयवी कणों के मध्य स्थान ग्रहण करे, तब इस पूरी संरचना को अंतराकाशी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल अंतराकाशी। और जब यहां से मैं कह रहा हूं कि ये जो एक मान लो कोई धातु क्रिस्टल है, इसमें से संक्रमण धातुओं के आकार में कोई विशेष ज्यादा बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, माइनर चेंज होता है, लगभग समान आकार के होते हैं। इस वजह से मान लो यहां पर ये पहले कोई धातु थी और इसका एक आयन हट गया और उसकी जगह बाहर से किसी अन्य धातु का आ गया, यही काम यहां अगर हो जाए, यानी अलग अलग जो क्रिस्टल हैं या आयन है उनकी जगह कोई दूसरे आयन आ जाए, तो इस तरह से बनी हुई धातु को अपन क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। अगर मरकरी, किसी भी धातु के साथ में मरकरी आ जाती है ना, तो मरकरी युक्त मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। ध्यान रखना, यहां मैं लिखना चाहूंगा, क्या लिखेंगे अपन? अपन लिखेंगे मरकरी युक्त मिश्र धातु। मरकरी युक्त मिश्र धातु क्या कहलाती है? मरकरी युक्त मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। अब ये तो लिख दिया अपन ने, जैसे अपन बोलते हैं ना सोडियम अमलगम NaHG, है ना, तो ये मिश्र धातु अमलगम कहलाता है। ये तो कह दिया, लेकिन हर धातु के साथ नहीं बनाता है मरकरी अमलगम। कि आयरन के साथ में अपन ये कह सकते हैं आयरन के साथ मरकरी मिश्र धातु नहीं बनाती। यही कारण होता है कि अगर धातु के पात्र में रखना, कांच में रखे वो अलग बात है, अगर धातु में मरकरी को रखना पड़े तो कौन सी धातु? लोहा काम देते हैं, क्योंकि उसके साथ में अमल कोई मिश्र धातु नहीं बनती है। आयरन के साथ मरकरी मिश्र धातु नहीं बनाती, अतः मरकरी को लोहे के पात्र में रखा जाता है या इकट्ठा किया जाता है। मरकरी को लोहे के पात्र में इकट्ठा किया जाता है। अब देखो, पहले मान लो ये ओरिजिनल धातु थी और इसमें धातु के कई आयनों की जगह धातु के अन्य आयन आ गए, तो इसकी वजह से धातु की प्रकृति डिस्टर्ब होती है। इस बात का ध्यान रखना। धातु के जो गुण होते हैं, धातु के गुण जैसे चालकता, संसारण प्रकृति, क्रियाशीलता, जैसे क्रियाशीलता, चालकता, संसारण प्रकृति, है ना, मेलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता, ये प्रभावित होते हैं या घटते हैं। प्रभावित होते का मतलब घटते हैं ये,
ओरिजिनल धातु में कोई दूसरी धातु प्रतिस्थापित करे, उसके आयनों को आए, तो अब जो मिश्र धातु बनी है उसमें जो ये गुण है ये घटेंगे, ओरिजिनल धातु जैसे नहीं रहेंगे। इस बात का ध्यान अपन रखेंगे। ठीक है। और आपको कोई पूछे कि 24 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोना होता है ना, वो मिश्र धातु नहीं होती बच्चों, उसमें किसी तरह का मिश्रण नहीं होता, तभी तो कहते हैं 24 कैरेट का शुद्ध होता है, उसमें किसी तरह का मिश्रण नहीं पाया जाता। वो बात अलग है कि 24 कैरेट गोल्ड से कोई ऑर्नामेंट बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो काफी लचीला होता है, उसको इच्छित आकार में नहीं ढाल सकते। समझ में आई बात? ओके। ये बात हुई। अब अपन बात करेंगे उन एग्जाम्पल्स की, बात करेंगे अपन जो मिश्र धातु के उदाहरण हैं, और उन मिश्र धातुओं में कौन कौन सी धातुओं का रोल होता है उनको बनाने में, उनकी बात भी अपन करेंगे। जैसे घर में अपन काम में लेते हैं पीतल, पीतल काम में लेते हैं। पीतल कोई एक धातु नहीं है, आप बता सकते हो, आप जैसे लोहा है तो लोहे को बता सकते हो लोहे से मिलकर बना। पीतल, पीतल एक से अधिक धातुओं से मिलकर बना होता है, इसका मतलब वो एक मिश्र धातु है। और वो धातु होती है कॉपर और जिंक। कौन सी धातुएं होती है? कॉपर और जिंक, इनसे मिलकर बना होता है। ठीक है। अब देखो इसकी चर्चा करते हैं अपन, किस तरह से मिलकर बना होता है, क्या होता है। अब मिश्र धातु कौन कौन सी होती है उसकी बात करते हैं। जैसे पहले मैं लेता हूं पीतल, फिर मैं थोड़ी थोड़ी ट्रिकी भी बता दूंगा आपको इसकी। पीतल को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास। क्या बोलते हैं? BRASS, ब्रास, है ना। और पीतल को याद रखना कॉपर और जिंक, है ना। पपीता कजन, है ना, कजन है, मान लो उसका नाम पपीता है, तो पीतल, कॉपर और जिंक कजन, है ना। ये एक ट्रिक है, कोई आप अपने हिसाब से बना लो, पपीता ममता कुछ भी बनाना चाहो, कोई एतराज नहीं है, किसी न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं होगा। अपनी ट्रिक अपनी होती है, वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है बच्चों। ठीक है। आगे बात करते हैं अपन कांसा। दूसरा अपने पास में होता है कांसा। ठीक है। कांसा को अपन बोलते हैं ब्रॉन्ज। कहते हैं ना कांस्य मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है बोलते हैं। और वो कांस्य मेडल किससे बना होता है? कांसा, याद रखो, का मतलब कॉपर, सा का मतलब एस, टिन, कॉपर और टिन। समझ में आ गई? कांसा, पीतल, समझ में आ रही है। तीसरी है अपने पास में गन मेटल। गन मेटल, जिनसे गोली बनाई जाती है बंदूक की, गन मेटल। वो ये पीतल और कांसा दोनों को मिलाकर बनाई जाती है। तो देखो क्या क्या होते हैं उसमें, कॉपर होता है, जिंक होता है और टिन होता है। ये लो, है ना। अभी तक याद हो रहा है? कहीं दिक्कत नहीं है? फिर आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे मान लो जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर, आप निकोजन याद रखो, निकोजन, निकल, कॉपर और जिंक, ये निकोजन हो गया। ठीक है। रोल्ड गोल्ड, ये कॉपर और एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है, ये सोना। ठीक है। और कई प्रकार के अपने पास में जो मिश्र धातु हैं वो कई और भी होते हैं। जिसे इनवार अपन बोलते हैं, एक इनवार, इनेवार हिंदी में बोलते हैं इसको। वो निकल और आयरन होता है अपने पास में। ठीक है ना। या आयरन और निकल लिखो तो फीनी से याद रख सकते हो, फीनी, फीनी होती है खाने वाली, फीनी। बेल मेटल, बेल यानी क्या होता है? घंटी, और मेटल यानी धातु। तो किस किस की बनी होती है? कॉपर, कॉपर की बनी होती है। टिन, और टन की आवाज आती है घंटी में, टन, तो टिन, कॉपर और टिन। सोल्डर, सोल्डर होता है दो तारों को जोड़ने के लिए। बच्चों यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, एंट्रेंस में भी क्वेश्चन खूब आते हैं, एमएससी केमिस्ट्री से आगे करोगे तो। सोल्डर, सोल्डर होते हैं, आपने घर में भी देखा होगा, एक इस तरह का एक होता है, उसको कॉपर के वायर के साथ में डुबोकर या उसको दो तारों को जोड़ने के काम में आता है।
ठीक है। उस सोल्डर में टिन और पीबी होता है, ठीक है। अब एक और धातु होती है जिसको अपन खूब देखते हैं, काम में लेते हैं, स्टेनलेस स्टील, है ना। उसमें याद रखना फिर करनी, फिर करनी, आयरन, क्रोमियम और निकल, फिर करनी, स्टेनलेस स्टील। नाइक्रोम भी अपन लिख सकते हैं। 24 कैरेट गोल्ड, सोना नहीं, मिश्र धातु नहीं होती, ये अपनी बात हो चुकी, ठीक है। एक गन मेटल होगी, अच्छा। एक कोइन मेटल भी होती है। सिक्का धातु, सिक्का किस किस से बने होते हैं भाई, आराम से बता सकते हो। कॉपर के बने हुए थे, चांदी के बने हुए होते हैं, सोने के बने हुए होते हैं, है ना। तो ये कोइन मेटल है। ये अपने पास में मिश्र धातु के कुछ एग्जाम्पल अपने पढ़े हैं, जिनमें बहुत सारे एग्जाम्पल अपन डेली लाइफ में भी काम में लेते हैं। समझ में आ गई सही बात। आगे बढ़ते हैं। अगले वाली प्रॉपर्टी है उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुणधर्म किसके, प्रथम संक्रमण श्रेणी के। कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जो उत्प्रेरक की भूमिका निभाती हैं, उत्प्रेरक की तरह कार्य करती हैं, ठीक है। तो पहली बात तो अपने को पढ़नी है कि उत्प्रेरकीय गुणधर्म कोई धातु क्यों प्रदर्शित कर सकती है। तो पहले अपन ये लिखें कि उत्प्रेरकीय गुणधर्म, जो अपन ने लिखा ना कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, निम्न कारणों के कारण संक्रमण धातुएं प्रदर्शित करती हैं। कि निम्न कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है संक्रमण धातुओं में जिनके कारण वो क्या प्रदर्शित करती हैं, उत्प्रेरकीय गुणधर्म प्रदर्शित करती है। पहली है उपलब्ध रिक्त डी कक्षक। पहला गुणधर्म क्या है, उपलब्ध रिक्त डी कक्षक, ठीक है। कि डी कक्षक इसमें उपलब्ध रहते हैं, ये बात अपने को पता है, इस वजह से उत्प्रेरकीय गुणधर्म प्रदर्शित करता है। दूसरा, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, बिल्कुल परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। तीसरी बात, रिक्त अंतराकाशों की उपस्थिति। ये तीन मुख्य गुण होने चाहिए, कोई भी उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करती है कोई धातु। तो देखो कैसे, मान लो अपने को ये पता है उत्प्रेरक होता है वो सिर्फ सतह प्रोवाइड करवाता है, किसको, कोई आकर एडजॉर्ब अधिशोषित होता है उसको केवल किसका काम करता है, सतह प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो अगर यहां पर सतह करवाने का मतलब जब आकर इससे जुड़ेगा, एडजॉर्ब होगा, तो उसमें रिक्त डी कक्षकों की अपने को आवश्यकता होगी या वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। दूसरा, जब वापस जब ये जुड़ेंगे, एडजॉर्ब होंगे, चाहे इनके बीच में रियल केमिकल बॉन्ड बना ही नहीं हो, शॉर्ट टाइम के लिए बनाओ, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और होगी, किसकी, इस धातु की, जब इसके साथ में कोई लिगेंड जुड़े हुए होंगे। और जब ये लिगेंड हटेंगे तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कोई और होगी। तो यहाँ पर परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था की बात आती है। उपलब्ध डी कक्षक की आती है। अंतराकाशों का मतलब वही है कि अगर खाली जगह हो तो खाली जगह के मध्य में भी आकर दूसरा कोई बाहर का जिस को अपन सतह उपलब्ध करा रहे हैं वो रिएजेंट आकर वहां पर जुड़ सके। समझ में आ गई। तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए और वास्तव में अपन देखते हैं कि जो संक्रमण धातुएं हैं उनमें ये प्रॉपर्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। चलो अब अपन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जिनमें जिनमें क्या होता है, जो उत्प्रेरकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं आयरन, तो FeSO4 प्लस H2O2 है, जिसको अपन फेंटोन रीअरेंजमेंट कहते हैं, फेंटोन अभिक्रमक।
जो उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है ऑक्सीकरण में। ठीक है, किस में काम करता है? ऑक्सीकरण में उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है। बताओ इसमें कौन सी धातु काम आई? आयरन। और आयरन प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातु है। दूसरा है CuCl2, ठीक है ना, ये डेक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। कौन? CuCl2 डेक्कन विधि में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। और यह क्लोरीन का ऑक्सीकरण करता है मुख्यतः ये डेक्कन विधि में उत्प्रेरक, और वहां पर क्लोरीन का ऑक्सीकरण करता है। किसका? क्लोरीन का ऑक्सीकरण। अब आप एक बात जरा ध्यान में रखो, यहां पर कॉपर क्या है? प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातु, उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करती है। तीसरी बात अपन कह सकते हैं, जैसे V2O कॉन्टेक्ट प्रक्रम है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस, उसमें ये उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। प्लेटिनम है, ये ओस्टवाल्ट प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। ओस्टवाल्ट प्रोसेस उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक अपन PDCl2 याद करो, अपन ने बीएससी पार्ट फर्स्ट में एल्केन पढ़ी थी। एल्केन में अपन में वोकर प्रोसेस पढ़ा था एल्डिहाइड निर्माण में। यहां पर वोकर विधि में PDCl2 उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। और अमोनिया बनाने की हेबर विधि में आयरन और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से बहुत से अपने पास में है। बोस प्रक्रम में Fe2O3 प्लस Cr2O3, ये बोस प्रक्रम है। इस बोस प्रक्रम में क्या करते हैं? बोस प्रक्रम में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये सारे अपने पास में से उत्प्रेरक हैं। जैसे निकल है, निकल हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण का काम करता है। वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, वो बहुलकीकरण में काम करता है, जिसमें ट्राईथाइल एल्यूमिनियम, यहां लिख देता हूं मैं, ट्राईथाइल एल्यूमिनियम प्लस TiCl4, ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है और ये बहुलकीकरण में काम आता है। एल्कीन के बहुलकीकरण में जिगलर नाटा उत्प्रेरक। इतने अपने पास में उत्प्रेरक के गुणधर्म संक्रमण धातुओं के अपन बता सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब इसमें एक टॉपिक और रह जाता है, किसमें? इनकी विशेषताओं में या इनके गुणधर्मों में। वो टॉपिक है अपने पास संकुलन प्रवृत्ति। प्रथम संक्रमण श्रेणी के यौगिक संकुल निर्माण करते हैं। वो संकुल निर्माण क्यों करते हैं उनको अपन बताने के लिए अपन कह सकते हैं कि इनकी संकुलन प्रवृत्ति क्या होती है। संकुलन प्रवृत्ति, संकुलन प्रवृत्ति का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी। कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी। अब संकुलन प्रवृत्ति, जिस प्रकार उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरकीय गुणधर्म प्रदर्शित करने के लिए किसी ना कोई भी आपके पास में, जैसे अपन कह सकते हैं एलिमेंट हो, कोई भी धातु हो, तो उसके पास में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या क्या उसके गुणधर्म होनी चाहिए। ठीक उसी भी तरह संकुलन प्रवृत्ति के लिए देखो क्या होता है। मैं पहले यहां पर जिक्र कर दूं, अपने पास संकुल निर्माण कर रहा हूं, मेटल होता है, लिगेंड होता है, यही होता है। अब सुनो, पहली बात देखो इसमें क्या होता है, मेटल के पास में रिक्त कक्षक होनी चाहिए, तभी तो लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें डाल पाएगा। ठीक है ना? और मेटल की प्रकृति होती है विद्युत धनी, तो धनाइन बोलूंगा मैं मेटल को, क्या बोलूंगा? धनाइन। तो संकुल प्रवृत्ति प्रदर्शित करने के कारण क्या कारण है? पहला कारण है कि धनाइन केंद्रीय धातु परमाणु, और केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? धनाइन है। के पास रिक्त डी कक्षक की उपलब्धता, के पास रिक्त डी कक्षक की उपलब्धता।
अब ये उपलब्धता होनी चाहिए और ये संक्रमण धातुओं में है, इस कारण क्या होगा, ये संकुल बनाएगा। उपलब्धता होती है लिखूंगा मैं, क्योंकि वास्तव में संक्रमण धातुओं में होती है, जिससे लिगेंड अपना लोन पेयर डाल सके या दान कर सके। अब एक बात बताओ, जितने रिक्त कक्षक होंगे उतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज होंगे, ठीक है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे उतनी उनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अपन क्या बोलेंगे, धनायन की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, धनायन की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था। और धनायन की जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी, अपने को पता है किसी भी धातु पर जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका आकार क्या होता जाता है, छोटा। तो अपन तीसरी बात बोलेंगे धनायन की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, तीसरी बात अपन बोलेंगे धनायन का छोटा आकार, धनायन का छोटा आकार भी किसको फेवर करता है, धनायन का छोटा आकार भी संकुलन प्रवृत्ति को क्या करता है, फेवर करता है, ठीक है। और ये सारे के सारे गुण संक्रमण धातुओं में पाए जाते हैं, इस कारण संक्रमण धातुएं संकुलन प्रवृत्ति प्रदर्शित करती हैं। बात समझ में आ गई, ओके। ये संकुलन प्रवृत्ति होगी। अगले लेक्चर में अपन ज्योमेट्री और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।